और आइए देश की बात में बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में तेंग नौपाल जिले में उग्रवादियों के दो समूह के बीच भीषण गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें नाथगांव के आतंकियों के दो समूह के बीच गोलीबारी की सूचना मिली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई वो वहां के स्थानीय नागरिक नहीं हैं। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक 180 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं और बाहर रहने को मजबूर हैं। और इस पर बात करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान इसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं यशोवर्धन आज़ाद, पूर्व आईपीएस अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहली बात तो यही मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या आकलन है आपका मणिपुर के हालात पर? आपने एक लेख भी लिखा है आज इंडियन एक्सप्रेस में। हाल में हमने ये भी सुना था यूएनएलएफ के साथ अकॉर्ड भी साइन हुआ है, तो आपका असेसमेंट क्या है इस जो ये खबर वहाँ पे मौतें हुई हैं? देखिए, मेरा आकलन जो मणिपुर के बारे में वो ये है कि एक तरह की शांति तो कायम हुई है, लेकिन ये जो शांति है ये पूरी शांति नहीं है। क्योंकि समय समय पर ये हिंसा का जो के बारे में हम सुनते हैं, वो बहुत ही दुखदाई है। ये जो हिंसा हुई है तेंग नोपाल में, ये बॉर्डर विलेज है, ये कुकी का इलाका माना जाता है। और असल में ये जो हिंसा दोनों तरफ से हुई है, विलेज डिफेंस सोसाइटी जो गांव की रक्षा करते हैं कुकियों के तरफ से, उनके तरफ से फायरिंग हुई है जो बाहरी आदमी आए थे। अब उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में सरकार ने ये कहा है, और सही भी है कि अभी वो देख सुन के बताएंगे। लेकिन ये बताया गया है उनके द्वारा कि ये इम्फाल वैली के लोग हैं। कहने का अर्थ ये है कि या तो हिंसा जो अभी अगर आप उसके नंबर अगर आंकड़े देखें तो वो तो कम है पहले से, लेकिन समय समय पर ये हिंसा होती जा रही है। इसका मतलब पूरी शांति अभी नहीं हुई है। अब सवाल आता है कि यूएनएलएफ के साथ एक पीस अकॉर्ड हुआ है। किसी तरह के भी शांति के प्रयास वो तो वेलकम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इससे पूरी शांति आएगी, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यूएनएलएफ का एक जो खास हिस्सा है वो इसमें सरकार के साथ आया है और दूसरा हिस्सा नहीं आया है। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। जब यूनिलेफ के साथ जो जो मॉनिटरिंग कमेटी, जो पीस ये कमेटी बनेगी और ये कहाँ कहाँ कैंप्स में सेटल किए जाएंगे, ये सब बातें जब आएंगी तब पता लगेगा वाकई इसमें शांति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कुछ और चीजें जो बहुत ही जरूरी हैं वो ये है कि 4,500 हथियार जो अभी तक विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं मिलिटेंट्स के पास या विलेज डिफेंस सोसाइटीज के पास या एक्टिविस्ट के पास, जब तक ये वापस नहीं लौटते हैं तब तक ये समस्या बड़ी गंभीर बनी रहेगी। अब देखना जी, यह जैसे है कि आपने कहा सर कि 4,500 के करीब ये वेपन्स हैं जो लूट लिए गए थे विभिन्न स्तर पर। अ, इनको कैसे अब शांति भी बनी रहे, लेकिन इनको रिट्रीव करना भी बहुत अहम है, और जब तक ये नहीं मिलते तो ये रोड़ा भी है शांति की राह पे। इस लिहाज से कैसे इस पे बढ़ा जा सकता है कि इनको रिट्रीव भी किया जाए और हालात को मतलब भंग भी ना हो शांति? जी हाँ, यू सी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी और डीजीपी ने भी कॉल दिया कि सारे हथियार जो लूटे गए हैं वो वापस किए जाएं। अब आप देखिए कि ये जो हथियार हैं वो लूटे गए थानों से, और थानों से हथियार लूटे गए, जरा भी फायरिंग नहीं हुई, कोई भी उसका विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब कि थोड़ी मिली भगत तो थी। और मैंने इसलिए ये सिफारिश की थी कि इसके बारे में कम से कम केसेस रजिस्टर किए जाने चाहिए और स्पष्ट एक चेतावनी देनी देनी चाहिए कि अगर ये हथियार नहीं लौटेंगे तो केसेस इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। उस संबंध में कार्रवाई क्या हुई है ये मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक स्थिति होगी अगर ये हथियार नहीं लौटेंगे। तीसरी बिल्कुल बात सर। यह है कि जी। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस शांति में जो रोड़ा डालने वाली चीजें हैं वो ये है कि अभी भी कुछ ऐसे बफर जोन्स बनाए गए हैं जहां पर कि कुकी के जो विलेज डिफेंस सोसाइटी हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट्स में माइती के ये काम कर रहे हैं। तो जब तक कि नहीं इसे खत्म किया जाए और एक बहुत ही जिसे कहते हैं टफ अप्रोच लिया जाए,
तब तक ये मुश्किल है। शांति के पहले जो शांति होनी चाहिए, उसके बाद ही वो पीस टॉक्स हो सकते हैं। और इसलिए अभी बिल्कुल। आवश्यक है कि जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं और आर्मी है, वो मिलके एक ऐसा ग्राउंड सिचुएशन तैयार करें। उसको तैयारी सर, करने यहाँ में पे कई शायद थोड़ी देर। एथनिक ग्रुप्स और ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सबकी अपनी मांगे हैं और इतिहास के पन्नों से भरी इनकी शिकायतें भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ ये एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है मणिपुर का। इसके लिए एक पॉलिटिकल प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। और अभी भी समय आ गया है कि सारी पार्टीज को साथ में लेके एक पॉलिटिकल नेगोशिएटर को अपॉइंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा पहले कि सीएम साहब के बारे में भी ऐसी संभावनाएं उठी थी कि कुछ लोग प्रसन्न नहीं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये माइती के राजा हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी ऐसे पॉलिटिकल नेगोशिएटर को अपॉइंट कीजिए जिनके ऊपर कुकीज को भी विश्वास है और मैतीज को भी विश्वास है, नागाज को भी विश्वास है। और देखिए, कुकीज के एमएलएज ने बार बार कहा है, उसमें बीजेपी के एमएलएज हैं 10 में 7, उन्होंने ये कहा है कि हमको एक नई व्यवस्था चाहिए। हिल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में पुरजोर वो मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए और समझाने के लिए गहराई से जो मणिपुर के हालात बने हुए हैं। पॉलिटिकल नेगोशिएटर नियुक्त हो जो सभी दलों को मान्य हो, बहुत अहम मसला है। उम्मीद करते हैं इस ओर ध्यान दिया जाएगा।